नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की एग्जाम समाप्त होने के बाद में इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। और दोस्तों, ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद में होपफुली आप में से सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने की आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था, सभी ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। और जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक अपनी आंसर की चेक नहीं की है, तो दोस्तों लिंक एक्टिव है और स्मूथली वर्क कर रहा है लिंक, तो आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, आंसर की आने के बाद में यहाँ पे 1.36 लाख कैंडिडेट्स का जो डेटा है वो भी आ चुका है। तो दोस्तों, इसके आधार पर हम बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती का कट ऑफ कितना जा सकता है, पीटी पीएसटी के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और कितना सेफ स्कोर कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है। मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों में ही आपको कैटेगरी वाइज हम यहां पे सेफ स्कोर का आइडिया देने वाले हैं। साथ ही नॉर्मलाइजेशन में आपकी किस शिफ्ट के मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं और किस शिफ्ट के मार्क्स डिक्रीज होने के चांसेस हैं, और नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक का यहां पे फायदा कैंडिडेट्स को मिल सकता है। तो दोस्तों, डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए। कट ऑफ का ये डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, किसी भी भर्ती का जो कट ऑफ है वो मेनली 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो वैकेंसीज कितनी है, उसके बाद में कितने आवेदन यहां पे उन वैकेंसीज पे आए थे, और एग्जाम में कितने कैंडिडेट्स यहां पे अपीयर हुए हैं, और कैंडिडेट का रॉ स्कोर कितना बन रहा है। तो दोस्तों, इन तमाम चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले हम वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, वैकेंसीज की बात करें तो यूआर कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट्स हैं, तो मेल कैंडिडेट की हम बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसीज मेल कैंडिडेट की 3577 है। अब दोस्तों, यहां पे यूआर कैटेगरी में 1450 वैकेंसीज हैं, एससी की 536, एसटी की 268, ओबीसी की 966 और ईडब्ल्यूएस की 357 वैकेंसीज हैं। अब इसके बाद में हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 631 वैकेंसीज हैं। यहां पे यूआर के लिए 256, एससी के लिए 95, एसटी के लिए 47, ओबीसी के लिए 170 और ईडब्ल्यूएस के लिए 63 वैकेंसीज है। अब दोस्तों, यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो दोस्तों 4208 यहां पे वैकेंसीज हैं। अब यहां पे आपका अगला जो चरण होगा वो आपका पीटी पीएसटी टेस्ट का होगा। और दोस्तों, नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था कि पीटी पीएसटी टेस्ट के लिए वैकेंसीज का 10 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाने वाला है। तो दोस्तों, 10 गुना जब कैंडिडेट को यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो यहां पे 42,080 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाना है पीटी पीएसटी टेस्ट के लिए। अब दोस्तों, 42,000 जब 80 कैंडिडेट को यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाना है, तो एग्जाम में टोटल आवेदन यहां पे कितने आए थे। तो दोस्तों, जो 4208 वैकेंसीज हैं, इनके लिए हम टोटल आवेदन की यहां पे बात करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो टोटल आवेदन आया था तो वो लगभग यहां पे 46 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। और दोस्तों, यहां पे अटेंडेंस की बात की जाए तो अटेंडेंस का अभी तक कोई आरटीआई रिप्लाई नहीं आया है, आरटीआई का कोई डेटा नहीं आया है। लेकिन न्यूज़पेपर में जो यहां पे जानकारी दी गई थी उसके अकॉर्डिंग लगभग 48% कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। यानी कि मान के चलें तो लगभग 23 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम इस बार दिया है। तो दोस्तों, लगभग 23 लाख कैंडिडेट्स ने यहां पे एग्जाम दिया है। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि आंसर की आने के बाद में 1.36 लाख कैंडिडेट्स का डेटा क्या कहता है, कितना रॉ स्कोर यहां पे बन रहा है, कौन सी शिफ्ट आपकी सबसे इजी है, कौन सी शिफ्ट आपकी सबसे हार्ड है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, 1,35,819 कैंडिडेट्स का डेटा हमारे पास है। तो दोस्तों, यहां पे कैंडिडेट का जो रॉ स्कोर बन रहा है तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये रैंक मित्रा का ऑफिशियल डेटा है, मैं इसका क्रेडिट रैंक मित्रा को देता हूं। तो यहां पे यदि बात की जाए तो मेल कैंडिडेट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो डेटा प्राप्त हुआ है वो मेल कैंडिडेट्स का ही है। तो मेल कैंडिडेट्स की हम यहां पे बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट्स के 115 या इससे ज्यादा स्कोर करने वाले एक भी मेल कैंडिडेट नहीं है। इसके बाद में 110 स्कोर करने वाले 3 मेल कैंडिडेट हैं, 100 स्कोर करने वाले 101 मेल कैंडिडेट हैं, 95 स्कोर करने वाले 616 मेल कैंडिडेट हैं। इसी के बाद में 90 स्कोर करने वाले 2580 मेल कैंडिडेट हैं, और 85 स्कोर करने वाले 7553 मेल कैंडिडेट हैं। अब यहां पे आप कैटेगरी वाइज भी डेटा देख सकते हो कि किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट ने इतना स्कोर यहां पे किया है। अब दोस्तों,
बात कर लेते हैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की। तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स का डेटा यहाँ पे बहुत कम यहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स का जो 100 स्कोर करने वाली फीमेल कैंडिडेट्स की संख्या देखें तो 3 यहाँ पे टोटल कैंडिडेट हैं जिन्होंने कि 100 स्कोर किया है। इसके बाद में 95 स्कोर करने वाली फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 25 ऐसी कैंडिडेट हैं जिन्होंने कि 95 स्कोर किया है। इसके बाद में 90 स्कोर करने वाली फीमेल कैंडिडेट्स 133 हैं। 85 स्कोर करने वाली फीमेल कैंडिडेट्स की संख्या 502 है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 80 स्कोर करने वाली फीमेल कैंडिडेट्स की संख्या 1162 है। तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स का डेटा यहाँ पे भले ही कम है लेकिन स्कोर अच्छा खासा यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स का भी आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज डेटा देख लेते हैं कि किस कैटेगरी से कितना एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आ रहा है, जिससे कि एक्चुअल में ये पता लग पाएगा कि कौन सी शिफ्ट आपकी सबसे ज्यादा हार्ड रही है और कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा ईजी रही है, किस शिफ्ट को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा मिलेगा और किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज होते हुए भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो जो सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी देखने को मिली है 2 मार्च की जो 12:30 से 2 PM वाली शिफ्ट थी, उसमें जो एवरेज रॉ स्कोर का डेटा निकल के सामने आया है 50.017 यहां पे निकल के सामने आया है। 3467 कैंडिडेट्स का डेटा प्राप्त हुआ है। तो सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी रहने वाली है 2 मार्च की 12:30 से 2 PM वाली शिफ्ट। इसके बाद में दोस्तों 12 मार्च की जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसका एवरेज रॉ स्कोर का जो डेटा निकल के सामने आया है 52.55 यहां पे निकल के सामने आया है। इसके बाद में आप देख सकते हो यहां पे शिफ्ट वाइज एवरेज रॉ स्कोर का डेटा यहां पे देखने को मिल रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में था और आपकी शिफ्ट का एवरेज रॉ स्कोर कितना निकल के सामने आ रहा है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स हमारे यहां पे डिक्रीज होने वाले हैं या इंक्रीज होने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पे सबसे इजी शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो 3 मार्च की जो इवनिंग शिफ्ट है वो सबसे इजी शिफ्ट अभी तक देखने को मिली है। 4047 कैंडिडेट्स के डेटा के आधार पर यहां पे एवरेज रॉ स्कोर का जो डेटा निकल के सामने आया है 60.91 यहां पे निकल के सामने आया है। तो दोस्तों 60.91 यहां पे जो एवरेज रॉ स्कोर का डेटा निकल के सामने आया है, यानी कि सबसे इजी शिफ्ट आपकी यही रहने वाली है। तो यहां पे बात कर लेते हैं कि सबसे इजी और सबसे हार्ड शिफ्ट में मार्क्स का डिफरेंस कितना यहां पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे हार्ड शिफ्ट जो आपकी थी उसमें 50.017 यहां पे मार्क्स निकल के सामने आ रहे हैं और सबसे इजी शिफ्ट में 60.91 यहां पे एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आ रहा है। यदि डिफरेंस की बात की जाए तो डिफरेंस आपका 10 से ज्यादा नंबर का देखने को मिल रहा है, 10 से ऊपर ही आपका डिफरेंस यहां पे देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इसके आधार पर बात करें कि नॉर्मलाइजेशन में कैंडिडेट्स को कितना यहां पे बेनिफिट मिल सकता है जिनका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में था। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि मिनिमम तो आपके 10 मार्क्स यहां पे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बाकी 1.36 लाख कैंडिडेट्स का डेटा हमारे पास है। तो दोस्तों यहां से भी यदि देखा जाए तो 20 लाख कैंडिडेट्स ने अपना डेटा यहां पे शेयर नहीं किया है और उनमें से भी काफी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि स्कोर अच्छा खासा बन रहा है। तो दोस्तों उसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं तो यहां पे आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक यहां पे इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहां पे यदि हम कम से कम बात करें तो 15 नंबर तक का इंक्रीमेंट तो आपको 101% देखने को मिलेगा। जब फाइनल स्कोर कार्ड इसका जारी होगा तो 15 नंबर तक का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितना यहां पे सेफ स्कोर हो सकता है। पीटी पीएचडी टेस्ट की तैयारी के लिए कितना सेफ स्कोर यहां पे कैटेगरी वाइज होना चाहिए, कितने स्कोर वाले कैंडिडेट पीटी पीएचडी टेस्ट की तैयारी में अभी से लग जाएं। तो दोस्तों यहां पे हम बात कर लेते हैं कि पीटी पीएचडी के लिए कितना यहां पे कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों रॉ स्कोर के बेसिस पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स की यहां पे बात कर लेते हैं कि मेल कैंडिडेट्स के लिए कितना यहां पे सेफ स्कोर रहने वाला है। तो दोस्तों यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यूआर कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 80 से 85 की रेंज में बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं और पीटी पीएचडी की तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन यहां पे होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में जब 10 से 15 नंबर तक बढ़ने यहां पे संभावना है तो किसी भी कैंडिडेट के यदि 70 भी नंबर बन रहे हैं तो दोस्तों यहां पे उन कैंडिडेट के 85 तक यहां पे इंक्रीज हो जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन के बाद में यहां पे ये कट ऑफ थोड़ा सा आपको बढ़ा हुआ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए यदि बात करें हम रॉ स्कोर के बेसिस पे तो 80 से 85 वाले कैंडिडेट यहां पे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। पीटी पीएचडी की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों 77 से 82 की रेंज वाले कैंडिडेट अपने पीटी पीएचडी टेस्ट की तैयारी
कर सकते हैं, आप सेलेक्ट हो सकते हो पीटीपीएसटी टेस्ट के लिए। इसके बाद में दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 75 से 80 यदि आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। पीटीपीएसटी के लिए आप शॉर्टलिस्ट होने की संभावनाएं आपकी बहुत ज्यादा रहेंगी। इसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करें तो 72 से 77 यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। इसके बाद में यदि बात करें एसटी कैटेगरी की तो दोस्तों 70 से 75 स्कोर वाले कैंडिडेट अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 70 से 75 यदि आपका स्कोर बन रहा है तो दोस्तों पीटीपीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी आपकी। फिर दोस्तों इसके बाद में फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स में यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका रॉ स्कोर 78 से 82 के बीच में है तो आप अपने पीटीपीएसटी टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। इतना स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर होने वाला है। इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में 76 से 80 वाली फीमेल कैंडिडेट्स अपने पीटीपीएसटी टेस्ट की तैयारी कर सकती हैं, आपके लिए बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है। फिर दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 72 से 76 की रेंज वाली फीमेल कैंडिडेट्स अपने पीटीपीएसटी टेस्ट की तैयारी कर सकती हैं, बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है आपके लिए इतना। एससी कैटेगरी की बात करें तो 65 से 70 के बीच वाले कैंडिडेट अपनी पीटीपीएसटी टेस्ट की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाएं। बाकी एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 60 से 65 के बीच की जितने भी आपका जो रॉ स्कोर है 60 से 65 की रेंज में बन रहा है तो आप अपने पीटीपीएसटी टेस्ट की तैयारी में लग जाए, क्योंकि पीटीपीएसटी टेस्ट की तैयारी में आपको अभी से लगना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पीटीपीएसटी है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो पीटीपीएसटी में शॉर्टलिस्ट होने के बाद में आपको पीटीपीएसटी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जिन भी कैंडिडेट्स के कम स्कोर यहाँ पे बन रहे हैं, यानी कि यदि वो बॉर्डर लाइन पे भी रह जाते हैं तो पीटीपीएसटी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पीटीपीएसटी आपको देना है। क्योंकि वहां पे ऐसा होता है कि जो अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो या तो पीटीपीएसटी स्किप कर देते हैं या फिर वो पीटीपीएसटी में यहां पे डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको मन में बिल्कुल नहीं रखनी है। यदि आपको आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में सेलेक्ट होना है तो अभी से आप अपनी पीटीपीएसटी की तैयारी स्टार्ट कीजिए, यदि इतना रॉ स्कोर आपका बन रहा है तो आंसर की आने के बाद में। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहिए। तो दोस्तों हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। वहां पे भी हम लेटेस्ट अपडेट्स यहां पे डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप टेलीग्राम में भी यहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।